ज़िंदगी में परेशानियाँ क्यों होती है? क्यों ऐसा होता है कि हम अटक चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्यों ऐसा लगता है कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है? 3 साल से लगे हुए, 4 साल से लगे हुए, 5 साल से ले कर रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। कहते हैं हम शनि की 7.5 चल रही है, शनिदेव हम पर कुपित है, गुस्सा है, इसीलिए हमारे मेहनत को रिजल्ट नहीं मिल रहा, अच्छा कुछ हो नहीं रहा है, हमारे साथ सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। अगर किसी की जिंदगी में अनुशासन नहीं है, वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो शनिदेव मुझे नहीं लगता उससे प्रसन्न हो सकते हैं। अच्छा, अनुशासन का मतलब सुबह 4 बजे उठना नहीं होता सर, 5 बजे उठना नहीं होता। मुझे पता है बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीजें आपने सुन रखी है। अनुशासन वही लोग होते हैं जो सुबह 4 बजे उठते हैं। सर बात फालतू बात है ये। AR रहमान टॉप का म्यूजिक डायरेक्टर है ना, वो कभी सुबह नहीं उठते। उन्होंने खुद कहा है कि मेरी हाईएस्ट लेवल की प्रोडक्टिविटी रात को होती है, मैं सुबह उठ करके अपना काम खराब करूं, मैं सुबह नहीं उठता। वो रात को जगता है, वो लेट उठता है। सर दुनिया में से कई इंसान है, कई सक्सेसफुल इंसान है जो सुबह नहीं उठते लेकिन वो सक्सेसफुल हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं सुबह ना उठो। सर सुबह उठ गए फिर तो प्लस प्लस कर देगा आपकी पर्सनैलिटी को, लेकिन अगर नहीं भी उठ पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कामयाब नहीं हो सकते। सर अनुशासन का मतलब सुबह उठना नहीं होता। अनुशासन का मतलब होता है जो काम जिस समय पर आपने तय किया है हर रोज उसी समय पर करना। जैसे 9 बजे उठने की अगर आदत है तो हर रोज 9 बजे उठते हो आप। 12 बजे उठने की आदत है तो हर रोज 12 बजे ही उठते हो आप। ऐसा नहीं कभी 9 बजे, कभी 12 बजे, कभी सुबह 4 बजे, कभी 4 बजे, फिर तो हरामखोरी है। फिर वो हरामखोरी है, फिर उससे कुछ ना होने वाला। और अनुशासन जिंदगी में लाने के लिए मैं कहता हूं सर फोकस का होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में क्या चीजें प्रायोरिटी है, क्या चीजें टॉप पे प्रायोरिटी है। मतलब बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं ना, हमारी जिंदगी में ये भी प्रायोरिटी है, वो भी प्रायोरिटी, वो भी। सर 2-3 से ज्यादा अगर आपकी जिंदगी में प्रायोरिटी है मतलब आप कंफ्यूज हो, आप कंफ्यूज हो पूरी तरीके से। फोकस चाहिए सर, फोकस, अपने काम अपनी प्रायोरिटी के लिए फोकस। और फोकस के साथ साथ एक और एसोसिएटेड वर्ड है भैया, अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस। मन की शक्ति से शरीर जैसा चाहे इंसान वैसा बना सकता है। इंसान वही बन जाता है जिसका वो अभ्यास करता है। इसका मतलब ये समझ में आता है। और मैं तो कहता हूं आज अगर अभ्यास नहीं करोगे ना सर, अपनी इच्छा शक्ति पर कंट्रोल कर, काबू कर आज अभ्यास नहीं करोगे तो कल मजबूरी में करना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले मैं गोवा जा रहा था, तो सुबह 3:30 बजे के आसपास मैं निकल रहा था। तो नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनसे जरा मैं बात करने लग गया, कैब आने में देर हुई थी, कि भैया आप रोज़ सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ जाते हो? तो भैया बहुत बढ़िया हैबिट है आपकी। तो कहता रहे नहीं सर, कहाँ काहेगा हैबिट, ये तो आदत तो अब पड़ी है शुरुआत से। काश ये हैबिट आदत पड़ गई होती तो हमारी ज़िंदगी समझ जाती। बाबूजी कितना बोलते थे कि सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे उठो, हम उठवे नहीं करते थे। अब मजबूरी हो गई है उठना, अब उठेंगे नहीं तो नौकरी चली जाएगी। सर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आज अपनी इच्छा शक्ति से अगर अभ्यास नहीं करोगे, कल को यही काम करना मजबूरी बन जाएगी। कहते हैं ना, आज अगर सपनों के लिए नहीं भागोगे तो कल जरूरतों के लिए भागना पड़ेगा। यानी भागना तो पड़ेगा बेटा। अभ्यास आज अगर अपने सपनों के लिए नहीं करोगे तो कल जरूरतों के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, बच नहीं सकते इससे। और साथ ही इसके बड़ा बनने के लिए ना छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना सीखो सर, छोटी छोटी चीज़ों को मना करना सीखो। जैसे कई बार मैं नए लड़कों को देखता हूँ, सिगरेट पीने की आदत, शराब पीने की आदत, और कैसे लगती है ये। किसी दोस्त ने बोला एक कश लगा लेना, क्या होता है यार? सर उस लड़के ने अगर उसी वक्त मना कर दिया होता ना तो कभी वो नशेड़ी नहीं बनता। एक पैग जब पार्टी में उसको ऑफर किया जाता है ना, उसी वक्त उसने उसको मना कर दिया होता ना, कभी उसको आदत नहीं लगती। आदमी को जब पहली गलती वो करता है ना, उसी वक्त अगर नहीं रोका गया तो फिर वो दूसरी गलती की तरफ बढ़ता है, और उस वक्त भी नहीं रोका गया फिर वो तीसरी करता है, फिर वो करता ही चला जाता है। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं सर। आपने सुबह 4 बजे उठने का कसम खाया होगा ना, कई बार 5 बजे उठने का। अलार्म लगाया, अलार्म बजा, आज छोड़ देते हैं, कल से जाएंगे। सर आज छोड़ दिया, अगले दिन अलार्म बजा, अरे यार आज बहुत ठंड है, रात को सोए भी नहीं थे, बहुत लेट हो गया, एक काम करते हैं कल से करेंगे, पक्का कल से, बंद अलार्म। तीसरा दिन आ गया, तीसरा दिन, अरे यार आज तो बहुत कमजोरी लग रहा है, एक काम करते हैं, छोड़ो यार कल से करेंगे। सर 3 दिन लगातार छोड़ दिया ना। 3 दिन लगातार छोड़ने के बाद अब चौथे दिन आदमी सोचता ही नहीं है करने का। अरे 3 दिन तो हम कोशिश की, कुछ हुआ ही नहीं, अब छोड़ो यार। सर आदमी किसी भी काम में 3 अटेम्प्ट लेता है, अगर वो 3 अटेम्प्ट में फेल हो गया तो फिर वो उसके बाद ट्राई नहीं करता वो। सर पहली बार में अगर उसने अपना मन मार करके अगर सुबह उठ गया होता ना, तो दूसरे दिन उसको उठने के लिए प्रेरणा मिल जाता। सर प्रेरणा मिलता है गलत के लिए भी और सही के लिए भी। आज अगर पहले दिन आप गलत किया, कुछ उल्टा सीधा काम किया, तो आपको प्रेरणा मिल गया, और गलत करने के बाद आपको कोई सजा नहीं मिली, खुशी मिला, तो आपको प्रेरणा मिल गया अगली बार गलत करने के लिए। सिगरेट का एक कश लगाने के बाद आपको मजा आ गया, किसी ने पनिश नहीं किया, बाबूजी उधर आ करके कान के नीचे 4 लप्पड़ अगर नहीं लगाया, फिर आपको प्रेरणा मिल गया अगले दिन एक और कश लगाने के लिए। फिर दूसरे दिन भी लगाने के बाद कोई नहीं देखा, कुछ नहीं हुआ, मजा आया, तो तीसरे दिन कश लगाने का प्रेरणा मिल गया। वो इसी तरीके से नशेड़ी बन जाएगा। ऐसे ही दारू, ऐसे ही ड्रग्स, ऐसे भी कोई भी गलत काम अगर पहली बार में लपड़ नहीं लगा, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिला, वो आदी होता चला जाता है। तो तभी मैंने कहा बड़ा बनना है ना तो ये छोटी छोटी चीजों को ना करना सीखो, मना करना सीखो, नहीं तो ये छोटी छोटी चीजें चपेट में ले लेके भैया। और इसके साथ साथ ताकत का दिखावा से ज्यादा ताकत का बढ़ावा जरूरी है सर। आज के समय में लोग ताकत के दिखावे में बिलीव करते। सर मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि आज के समय में दिखावा एकदम चरम पर है। आईफोन, एडिडास, पुमा, ब्रांडेड कपड़े हैं, एकदम फेशियल करा करके। देखो चीज समझो सर, ये जो जवानी है ना सर,
जवानी की ताकत समझो। जवानी आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगी, एक ही बार मिलती है। इसको ऐसे समझो, आपको भगवान शिव ने वरदान दे रखा है कि तेरे पास 5 साल है बेटा, 5 साल तक तू जो भी करेगा तेरे को मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा उसका। 5 साल बाद वही काम का रिजल्ट तेरे को बहुत स्लो मिलेगा, बहुत धीरे मिलेगा। तो उस 5 साल को आप वेस्ट करोगे या मेहनत में लगाओगे? मेहनत में लगाओगे ना, क्योंकि आपको पता है कि आप काम इतना सा करोगे रिजल्ट इतना मिलेगा, और उसके बाद काम इतना करोगे रिजल्ट इतना सा मिलेगा। तो आपको 5 साल खराब नहीं करना चाहोगे, पूरा झोंक दोगे अपने आप को। लेकिन आजकल के लौंडे, आजकल के युवा इस बात को नहीं जानते हैं, समझते नहीं है, मानते नहीं है। उनको लगता है ये तो अय्यासी का टाइम है भाई, ऐश करने का यही टाइम है, बुढ़ापे में थोड़ी ऐश करेंगे, बुढ़ापे में तो काम करेंगे। काम नहीं कर पाओगे भाई बुढ़ापे में, शरीर नहीं काम करेगा। आज जैसा समय चल रहा है ना, 40 के बाद शरीर डाउन होने लग जाता है, डायबिटीज, बीपी, अर्थराइटिस, बीमारियां आने लग जाती हैं। फिर शरीर में ताकत नहीं रहेगा ना काम करने के लिए, दिमाग में जोश नहीं रहेगा ना काम करने के लिए। जवानी ही एक ऐसा फेज है भैया जिसमें ताकत भी है, जोश भी है, एनर्जी भी है, तजुर्बा भी है, सब है। इसका समय बहुत कम है, 10 साल मैक्सिमम। अगर आज 20 के हो तो 20 से 30 साल तक या 35 साल तक मैक्सिमम, ये गोल्डन पीरियड होता है किसी की जिंदगी, किसी भी लाइफ में। अगर इसमें हाईएस्ट अपना दे दिए प्रोडक्टिविटी में, काम करने में, मेहनत में, जिंदगी निखर जाती है। लेकिन इसी फेज में कुछ लोग हरामखोरी में लग गए, जिंदगी बर्बाद है उसके। बुढ़ापे में काम होता ही नहीं सर, नहीं कर सकते। बुढ़ापा तो भोग के लिए है, बैठ के रेस्ट करने के लिए है। लेकिन रेस्ट वही कर पाएगा जिसने जवानी में मेहनत करी है। जवानी में मेहनत करी तो आता रहेगा ना बुढ़ापे में, लेकिन जवानी में जिसने हरामखोरी करी उसको बुढ़ापे में मेहनत करना पड़ेगा। देखा होगा ना, कहीं 55 साल 60 साल में आदमी मेहनत करता रहता, काम करता रहता, क्यों? जवानी में उसने हरामखोरी करी है। बुढ़ापे में मेहनत करना तय है अगर जवानी में हरामखोरी करोगे। जवानी में मेहनत कर ली, फिर बुढ़ापा अय्यासी में बीतेगा सर, आराम करके बीतेगा। और समाज में ना सर नज़रअंदाज करना सीखो। हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। बाज पर हमला करने वाला इकलौता एक पक्षी है कौवा, जो कि बाज के कंधे पर बैठ करके उसको चोंच मारता है। बाज कभी उसको जवाब नहीं देता। बाज क्या करता है, अपनी उड़ान को हवा में इतना ऊपर लेके चला जाता है, इतना ऊंचा लेके चला जाता है कि ऑक्सीजन का स्तर वहां खत्म हो जाता है, और कौवा फड़फड़ा करके फिर उतर जाता है। और बाज उसको देखता है, मुस्कुराता हुआ, यही थी तेरी औकात। आज लोग जवाब देने में व्यस्त हैं। किसी ने कुछ कह दिया, एकदम उखड़ गया, हमको कैसे कह दिया तुम। एक बात बताओ, अगर किसी रास्ते से गुजर रहे हो, बगल में नाला है और नाले की बदबू आ रही है, क्या करोगे? अरे हमको बदबू कैसे आ गया, ये नाले ने हमको बदबू दे दिया, हम तो आज साफ ही कर देंगे नाले को। ऐसा करते हो क्या? रुमाल लगा के आगे निकल जाते हो ना, इग्नोर करते हो ना सर। ऐसे ही लोग, किसी ने कुछ कह दिया, पीठ पीछे कुछ बोल दिया या सामने ही कुछ बोल दिया, जवाब देने के बजाय नाक बंद करके, कान बंद करके निकल लो आगे। सर समंदर में जो लोग बड़ी मछली पकड़ने जाते हैं ना, और जब वो जाला फेंकते हैं तो उनके जाले में बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां आती हैं, तो उसी टाइम वो जाला खींच नहीं लेते, वो छोड़ देते हैं, छोटी मछली को जाने देते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य बड़ी मछली पकड़ना है। तो जब जिंदगी में बड़ी मछली पकड़ने का लक्ष्य है तो छोटी को छोड़ना पड़ेगा। छोटी के चक्कर में रहोगे तो बड़ी मछली कभी हाथ नहीं आएगी, कभी नहीं पकड़ सकते। नजरअंदाज करना सीखो सर। देखा दोस्तों, कैसे सागर सिन्हा सर बताते हैं कि जो लोग हमेशा इस बात का रोना रोते रहते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी ही किस्मत खराब है, मेरा ही टाइम खराब चल रहा है, जबकि उन लोगों को अच्छे से पता है जितनी मेहनत मुझे सफल होने के लिए करनी चाहिए थी उतनी मैंने नहीं करी, उतना एफर्ट मैं नहीं लगा रहा हूं, बस किस्मत का ही बहाना बनाते रहते हैं। दोस्तों, सागर सर कहते हैं कि ऐसे लोगों को टालम टोल छोड़कर जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है, ताकि मेरे साथ किसी के होने या ना होने का उन पर कोई फर्क ही ना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपको सागर सिन्हा सर के ऐसे दमदार मोटिवेशनल विचार पसंद आते हैं और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।